नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। इंडिगो और मुंबई हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस। रनवे के पास बैठकर खाना खाते यात्रियों का वीडियो हुआ था वायरल। नोटिस के अनुसार इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट लिमिटेड दोनों ही यात्रियों के लिए उचित सुविधा व्यवस्था करने में रहे विफल। प्रतिबंध के बावजूद भी महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के मौके पर खूब हुआ नायलॉन मांझे का इस्तेमाल। नागपुर में नायलॉन धागे की वजह से 40 लोग हुए घायल। पुलिस ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु पर सैर सपाटे पर मौज मस्ती करने वाले और जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने वाले हो जाए सावधान। मुंबई पुलिस ने कहा कि अब ऐसा किया तो खैर नहीं, चालान काटने के साथ ही दर्ज की जाएगी FIR। 2 दिन में 264 से अधिक वाहन चालकों का कटा चालान। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दी चुनौती। कहा, शिवसेना के नाम पर नहीं, नई पार्टी बनाएं और चुनाव लड़कर दिखाएं। 40 में से 4 विधायक भी नहीं जीत सकते चुनाव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री को भी मिल रहा है बूस्ट। ऐसे में अयोध्या के तकरीबन सारे होटल इस महीने के लिए भी 100% हो गए हैं बुक। अयोध्या राम मंदिर के 170 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर तक में तेजी से बढ़ी है होटलों की डिमांड। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के निमंत्रण पत्र को लेकर राजनीतिक दलों के अलग अलग मत आ रहे हैं सामने। वहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समारोह में शामिल न होने का लिया फैसला, जबकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का महोत्सव में शामिल होना तकरीबन तय। केजरीवाल ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में शामिल होने की व्यक्त की इच्छा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विधिवत पूजा अनुष्ठान आज से हुआ शुरू। सबसे पहले प्रायश्चित पूजा से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की होगी विधिवत शुरुआत। सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई पूजन पद्धति, जो तकरीबन 5 घंटे तक चली। इसमें यजमान ने प्रायश्चित पूजन से की पूजा की शुरुआत। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान पर इन दिनों गरमाई है देश की सियासत। बीजेपी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल ने इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए किया बड़ा कटाक्ष। कहा, बोटी बोटी की धमकी देने वाले अब खुद को बता रहे हैं भगवान श्री राम का वंशज, लेकिन भगवान श्री राम में कुछ लोगों की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की है आस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से केरल और आंध्र प्रदेश दौरा शुरू। प्रधानमंत्री इन दोनों राज्यों को देंगे करीब 4000 करोड़ रुपए की सौगात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का केरल के गुरुवायूर मंदिर और श्री राधा स्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन का भी कार्यक्रम। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल से जिले के लोगों को एक और ट्रेन का मिला तोहफा। इस ट्रेन से जिले में रहने वाले लोग आसानी से तय कर सकेंगे सीधे अयोध्या की दूरी। दरअसल लखनऊ तक चलेगी ये ट्रेन। हालांकि ट्रेन कब से शुरू होगी इसकी अभी तक नहीं हो पाई है कोई आधिकारिक सूचना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए इस समय है दावोस के दौरे पर। इस दौरे को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि दावोस में आयोजित होने वाला है विश्व आर्थिक मंच, जिसमें महाराष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और प्रदर्शन का मिलेगा मौका। दरअसल ये महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा मौका, क्योंकि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और शोकेसिंग का मिलेगा मौका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दावोस दौरे पर शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे ने साधा निशाना। कहा, वो अपने साथ 50 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को क्यों ले जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। इन 50 लोगों में से कोई भी बिजनेसमैन नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जो महाराष्ट्र के बारे में बोल सके। नीति आयोग ने देश में करीब 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने के बारे में जारी की है एक विशेष रिपोर्ट। उसके अनुसार सरकार की कई पहलों के कारण हासिल हुई है ये सफलता। रिपोर्ट के मुताबिक पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी उल्लेखनीय पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में की है उल्लेखनीय वृद्धि, जिससे वंचित रहने वालों में आई है काफी कमी। भारत के आसपास व्यावसायिक जहाजों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जाहिर की गई गंभीर चिंता। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि यह भयानक स्थिति किसी भी देश के लिए है गंभीर चिंता का विषय। जयशंकर ने कहा कि हाल ही में हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से में समुद्री व्यावसायिक नौवहन की सुरक्षा के लिए बड़ा है खतरा। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर विंडफॉल टैक्स में बदलाव का किया ऐलान। सरकार ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी करके पेट्रोलियम क्रूड पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर कर दिया 1700 रुपए प्रति टन। मंगलवार 16 जनवरी 2024 से लागू की गई है ये नई दरें। भारत के भगोड़े कारोबारियों के खिलाफ एक्शन मोड पर आ गई है केंद्र सरकार। विदेशों में बैठे इन कारोबारियों को भारत लाने की तैयारियां हुई तेज। डिफेंस डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और विजय माल्या समेत भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़ों के प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए CBI, ED और NIA की एक उच्च स्तरीय टीम जल्द ही जाने वाली है विदेश।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए हुए तैयार। भूमि घोटाला मामले में ईडी के 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा कि वे 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर दर्ज कर सकते हैं उनका बयान। दरअसल मुख्यमंत्री को 8वां समन जारी करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे कहा था कि 16 से 20 जनवरी तक निदेशालय के पत्र का दे वो जवाब। मुंबई से सटे डोंबिवली पश्चिम स्थित महात्मा फूले रोड पर हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। रविवार की देर रात भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से तथाकथित चोरों ने की पैसे चुराने की कोशिश। हालांकि चोरों के हाथ नहीं लग पाया कैश, लेकिन एटीएम मशीन और उसमें रखी 21 लाख रुपए की नकदी जलकर हुई खाक। जाते समय सीसीटीवी और डीवीआर भी अपने साथ ले गए चोर। विष्णुनगर पुलिस कर रही है मामले की जांच। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रेजिडेंशियल सोसाइटियों में कुत्तों को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं विवाद। ताजा मामला है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी का, जहां एक शख्स ने कुत्ते को सोसाइटी में टहला रहे दंपति को टोका तो वे मारपीट पर हुए आमादा। इस दौरान सोसाइटी के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और अपने फोन में इस मारपीट का बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है लगातार वायरल। थलपति विजय के तमाम फैंस को पोंगल के मौके पर मिला एक बड़ा तोहफा। इस मौके पर थलपति की आने वाली बड़ी फिल्म का पहला लुक किया गया जारी। इस फिल्म का नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। पूरी दुनिया में हो रही है पाकिस्तान में मौजूद दुनिया के सबसे ऊंचे एटीएम की चर्चा। ये चीन पाकिस्तान की सीमा पर 15,396 फीट की ऊंचाई पर खुंजे राब दर्रे पर है स्थित। गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके पहाड़ों से रहता है घिरा। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी किया गया दर्ज। अरब में अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ईरान समर्थित तमाम गुट हुए एकजुट। अमेरिकी हमले से हूती के हथियार जरूर खत्म हो गए, लेकिन ईरान जल्द कर देगा इसकी भरपाई। अब ईरान समर्थित गुटों को दे दी गई है पलटवार की खुली छूट। सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर तेज हो गए हैं हमले। इराक के इरबिल में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर किए गए हैं बम धमाके। इराकी रक्षा सूत्रों के हवाले से सामने आई है ये खबर। फिलहाल मामले की जांच जारी। इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ली है इस हमले की जिम्मेदारी। इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ताजा हमले में 4 लोगों के मारे जाने की सूचना। इंडोनेशिया में लाका-लाकी ज्वालामुखी सक्रिय होने से यहां रहने वालों की बढ़ गई है मुसीबतें। इससे निकलने वाली राख से छाया आसमान में घना बादल। सतर्कता बरतते हुए इंडोनेशिया ने फ्लॉर्स द्वीप से तकरीबन 6,500 लोगों को निकाला सुरक्षित। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत गए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की पहली रेस। दरअसल 15 जनवरी को आयोवा प्रांत में रिपब्लिकन पार्टी की पहली कॉकस का किया गया आयोजन। इस जीत ने उन अनुमानों को और मजबूत कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि जो बाइडेन को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती का करना पड़ेगा सामना। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।